हेलो बच्चों, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 के 6 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, जो कि 6 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो अपने पास एनसीईआरटी का किताब क्लास 10th के जरूर रखें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आप अच्छे तरीका से जब पढ़िएगा ना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। तो देखिए बच्चों, थोड़ा किताब को साइड कर लेते हैं। देखिए, अब प्रॉपर वे में आप लोग को हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 का 6 क्वेश्चन का है बच्चों। ओके, तो देखिए बच्चों, ये हमारा भवन हुआ। ये हमारा क्या हुआ? भवन हुआ। ओके, ये हमारा क्या हो गया? भवन है। और ये इसका नाम लिख लेते हैं भवन। ओके, अब इसकी जो बच्चों उ- उ- इसकी जो ऊंचाई कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 30 मीटर। ये किताब में खुद दे रखा है। ऊंचाई इसका दे रहा है, कितना दे रखा है? 30 मीटर। और देखिए, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। ओके बच्चों, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ये जमीन पर खड़ा है, यानी ये जमीन पर खड़ा है। ओके, और लड़का की जो हाइट है, ये लड़का हुआ, ये लड़का हुआ, समझ रहे हैं ना? ये लड़का यहाँ से भवन के शिखर पर दिख रहा है, तो ये लड़का की हाइट दे रखा है कितना? 1.5 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.5 मीटर लड़का की हाइट दे रखा है। तो देखो बच्चों, यहाँ से लड़का शिखर यानी भवन के शिखर पर ताक रहा है, यानी ऊपर वाला शिखर पर ये पर ताक रहा है। ओके बच्चों, देखो जो ई रेखा जो हुआ ना जमीन वाला, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा है, तो इसके जैसे ही एक और क्षैतिज रेखा यहाँ से पारेंगे। ओके बच्चों, यहाँ से एक क्षैतिज रेखा और पारे। तो लड़का की तो हाइट है कितना? 1.5 मीटर का है। और जब यहाँ से लड़का जब ताक रहा है भवन के शिखर पर, तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? ये किताब में दे रखा है 30 डिग्री का कोण बन रखा है। कितना डिग्री का कोण बन रखा है? 30 डिग्री का। लड़का जब यहाँ से कुछ दूरी और यहाँ पर जाता है, तय करता है, दूरी को तय करता है, और जब यहाँ से भवन के शिखर पर ताकता है, यहाँ से जब भवन के शिखर पर फिर ताकता है, तो अब क्या बनता है बच्चों? 30 डिग्री से बढ़कर कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। जब यहाँ से यहाँ दूरी तय किया, तो यहाँ भवन से शिखर पर ताका, तो 60 डिग्री का कोण बना। तो देखो बच्चों, ये तो दूरी तय किया यहाँ से यहाँ, कितना? तो मान लेते हैं दूरी तय किया x, से यहाँ दूरी किया। अब फिर यहाँ से यहाँ दूरी तय करेगा, तो इसको मान लेंगे क्या? y मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। देखो बच्चों, ये हमारा 1.5 मीटर का है, तो इसका क्षैतिज रेखा के इधर भी क्या होगा? ये भी तो हमारा 1.5 मीटर होगा, इसकी जो लंबाई होगा, यानी इसकी ये इसकी लंबाई है, तो इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर न होगा। हैं? यही तो हमारा टोटल जो ऊंचाई जो दे रखा है भवन की 30 मीटर दे रखा है। हमें तो अब यहाँ तक ही काम करना है, क्योंकि नीचे अब नहीं काम कर रहा, हमें करना है यहाँ समकोण त्रिभुज बना ना, यहीं तक काम करना है। तो हमें दूरी अब यहीं तक लिखना है कि अब ये भवन की ऊंचाई अब कहाँ कितना है, तो अब यहीं तक देखना है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए क्या करेंगे कि 30 डिग्री में से हम क्या करेंगे कि 1.5 मीटर को घटा देंगे, यानी 30 मीटर ऊंचाई है, 30 मीटर ऊंचाई है बच्चों, तो हम 1.5 मीटर को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 1.5 मीटर घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? 0, 5, 9 में से 1 गया तो कितना होगा? 8, 3 था तो 2 बच गया। पैंचा दिया तो 2 बचा। यानी अब भवन की ऊँचाई कितना हो गया? 28 मीटर हो गया। कितना हो गया? 28 मीटर हो गया ये। 28.5 यानी इतना मीटर हो गया, भवन की अब ऊँचाई हो गया। हमें नीचे वाला से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि अब यहीं से मतलब रखना है। तो अब देखिए बच्चों, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और इसे सी। इसे क्या नाम देंगे? सी। इसे नाम दे दिए डी, इसे नाम दे दिए ई, इसे नाम दे दिए हम एफ। ये सभी के सभी हम नाम दे दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, ए बी जो है, यहाँ पर ए बी, ए बी में हम क्या करेंगे? ए बी में हम यही ना करेंगे, यानी ए बी में हम करेंगे क्या? तो
ए ई में से यानी ए ई में से क्या कर देंगे, ए ई में से हम ए ई का ना है ए ई यही ना है, तो ए ई में से हम क्या कर देंगे, बी ई को घटा देंगे। तो यानी ए ई माइनस क्या कर देंगे, बी ई को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो देखिए ए ई क्या है, टोटल यहाँ पे ऊंचाई 30 है, तो 30 मीटर में से हम क्या करेंगे बच्चों, 1.5 मीटर को हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 28.50 मीटर आ जाएगा। यही हमारा भवन की ऊंचाई अब हो जाएगा, क्योंकि अब हमें तो यहाँ से काम है, यहाँ नहीं है, पूरा का काम नहीं है, क्योंकि अब हमें यहाँ के काम है। तो हमें क्या करेंगे कि ए बी जो है, ये पूरा जो है ए बी, तो ए बी जो हमारा क्या है, ए बी बराबर क्या होगा कि ए ई में से यानी ए ई में से हम क्या करेंगे कि बी ई को घटा देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, 28.50 मीटर आ जाएगा। ये हमारा टोटल ऊंचाई अब हो जाएगा, क्योंकि अब नीचे वाला से हमें काम नहीं है, अब हमें काम है इस त्रिभुज पर, बस इतना से यहाँ तक की अब यही पर हमें काम करना है। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना वह एक्स दूरी चलकर भवन की ओर क्या हुआ, पहुंचा। क्या हुआ, पहुंचा। एक्स दूरी चलकर भवन की ओर पहुंचा। तो देखिए बच्चों, एक्स दूरी क्या है, सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सी डी, और सी डी बराबर क्या है, एक्स है, तो एक्स लिखें। ओके, अब अब लिखेंगे कौन चीज, सी बी, तो सी बी हमें, सी बी की दूरी क्या है, तो सी बी, सी बी की दूरी हम क्या है, वाई है। ओके बच्चों, तो त्रिभुज ए बी सी पर हम बात करेंगे, ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी पर बात करेंगे हम अभी। तो त्रिभुज देखिए में दो तरह के त्रिभुज है, देखिए एगो यहाँ दो, यानी एक छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज हो रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी पे बात करेंगे, ए बी सी पर, तो ए बी सी पर तो क्या होगा, देखिए बच्चों हमें लंब, हमें क्या है, लंब यानी ए बी हमें लंब है, तो ये याद रखिएगा, 60 डिग्री के जस्ट सामने वाला इसको लंब बोलते हैं। ओके, 90 अंश का कोण बना रहा है ना, तो इसको बोलते हैं, जस्ट सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो ये भी कर्ण है, तो ये भी कर्ण होगा, याद रखिएगा, क्योंकि 90 अंश के जस्ट सामने वाला भुजा होता है, कर्ण होता है। तो ये 60 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब होगा। ओके, तभी इस त्रिभुज पर बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए बी यानी ए बी, ओके, ए बी बटा क्या करेंगे, ए बी बटा क्या करेंगे, यानी बी सी, तो बी सी हमें क्या है, यहाँ पर बी सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन चीज, बी और सी। तो बताइए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार जो होता है ये होता है टेन थीटा। कितना होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा, ये हमारा लंब है और इस पे बी सी है, तो बी सी हमारा आधार है। तो क्या होता है, लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ए बी हमें कितना दे रखा है, तो ए बी तो हमें 28.5 आया है, यानी 5 यही है ना, है 28.5। अब बीसी हमने क्या है, दूरी यानी वाई है, अब बराबर 10 है, तो 10। अब देखिए थीटा का मान ऑलरेडी यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री लिख लिए। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, 28.5 बटा वाई इक्वल टू 10, 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 60 डिग्री का मान बच्चों होता है √3 होता है। ये आपको टेबल याद होना चाहिए, 10 60 का मान, साइन 30 का मान, कोट सेक, ये सब का मान याद होना चाहिए। ओके बच्चों, तो देखिए अब बताइए, नीचे कुछ भी नहीं है तो एक लिख लेंगे ना। अब इसको गुना करेंगे, वाई में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो √3 वाई हो जाएगा। अब बराबर 28.5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 28.5 ही होगा ना। ओके, 28.5 होगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 गुना में √3 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो फिलहाल ये हमें वाई का मान निकल के आ गया। फिलहाल हमें क्या, इसे अभी एक मान लेते हैं, क्योंकि y का मान हमें निकल के आ गया। अब आते हैं इस त्रिभुज पर बच्चों, अब आते हैं बड़े वाला समकोण त्रिभुज पर। तो बड़े वाला समकोण त्रिभुज पर भी उसी प्रकार चलेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज काल बोलेंगे, अब इसमें लिखेंगे ए बी डी पर, यानी अब इस त्रिभुज पर बड़े वाला ए बी डी पर बात करेंगे। तो ए बी डी में क्या है, अब बताइए, ए बी अब बट्टा क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा जो हो जाएगा, ए बी बट्टा यानी ए बी बट्टा ये हो जाएगा बी डी, यानी इस त्रिभुज पर बी डी, तो लिखेंगे यहाँ पे बी डी। क्या लिखें, बी डी। तो बताइए हमारा ये लंब है और ये क्या है, आधार है, तो आधार इसमें दो दूरी है, एक्स है और ये वाई है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे
लिखेंगे बच्चों, पहले तो ये लंब है, आधार है, तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा ही होता है। लंब बटा आधार का फार्मूला टेन थीटा होता है। तो ए बी हमें क्या दे रखा है, ए बी तो हमें दे रखा है 28.5 मीटर। अब बी डी अब इसमें दो दूरी है, देखिए एक्स है और वाई दोनों दूरी है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई अब बराबर 10। अब बताइए थीटा का मान इस बार बड़ा त्रिभुज यानी समकोण है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखें ना। अब उसी प्रकार फिर प्रक्रिया करेंगे, 28.5 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 10। 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ये होता है डिग्री का मान, यानी 30 डिग्री का मान। ओके, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए एक्स प्लस वाई में 1 से करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई ही होगा बराबर 28.5 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 28.5 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा साइड कर लेते हैं बच्चों, देखिएगा। देखिए अब है तो एक्स बराबर क्या होगा 28.5 रूट क्या हो जाएगा 3, प्लस वाई है तो इस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, इसको पलट दिए। ओके, तो एक्स बराबर क्या होगा 28.5 रूट 3 माइनस, और वाई का मान देखिए, वाई का मान यहाँ पर हमें आया है कितना 28.5 बटा √3 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 28.5 बटा √3, ये हमें वाई का मान आया है ऑलरेडी। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, तो x बराबर देखिए आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा क्या 28.5, यहाँ पर भी 28.5 कॉमन दिख रहा है ना, तो लिख लेंगे कॉमन, इसको निकाल लिए 28.5 को हम कॉमन निकाल लिए, तब बच जाएगा क्या, इसमें रूट बच जाएगा 3, अब माइनस है तो माइनस, ये निकल गया है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बाटा नीचे क्या है √3, यही ना हो गया, क्योंकि 28.5 तो कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक ही ना बचता है, तो 1 लिख दिए। अब बाटा में √3 है तो हम 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो x बराबर 28.5, ये देखिए अब इसको लसअप ले लीजिए, एक है नीचे नहीं, एक नीचे एक लसअप निकालने के लिए नीचे एक लिखते हैं, तो नीचे एक और √3 के लसा क्या होगा √3 होगा, एक में √3 से भाग देंगे तो √3 ही होगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होता है केवल 3 होता है, रूट बाहर हो जाता है, माइनस है माइनस, रूट में रूट से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, एक में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा एक ही होगा ना। अब देखिए एक्स बराबर क्या होगा 28.5 कोस्ट 3 में से एक जाएगा तो 2 और रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, तो एक्स बराबर क्या होगा 28.5 गुना 2 और रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 28.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 28 दूना 56 एक 57 हो जाएगा, 57 बटा √3, रूट नीचे कभी नहीं लिखा जाता है तो इसको 2 बार ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 बटा √3 ऐसे कर दिए। तो बताइए रूट 57 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 57 √3 अब बटा √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 बहरी निकल जाता है, रूट हट जाता है, तो 29 या 57 यानी 19 बार में कट जाएगा, कट गया ना। तो x बराबर क्या आएगा 19 √3 मीटर, यही हमें दूरी आया, x का मान हमें 19 √3 मीटर आया और y का मान हमें यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बच्चों, इसमें आपको लॉन्ग है, ये 5-6 नंबर के क्वेश्चन आता है, ये 5-6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये थोड़ा लॉन्ग गया, बट प्रॉपर वे में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताते चले ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो इसे 1 से 2 बार रिपीट करके देख लें ताकि आप लोग की परेशानी दूरी हो जाए। तो बच्चों जय हिंद, टेक केयर।